जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। यदि आप कमजोर दिल के हैं तो ये कहानी अकेले न सुने। कहा जाता है कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां आप दुनिया से बहुत परे चले जाते हैं और जहां दुनिया का कोई नियम लागू नहीं होता। अमित शेखावत जो एक मशहूर साइंटिस्ट थे, वो जैसलमेर अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। अमेरिका में लगभग 10 सालों से रह रहे शेखावत आज अपने दोस्तों के साथ फिर से अपने पुराने दिन जी लेना चाहते थे। उनके मित्र सुदीप सिंह और पुनीत भगत भी इंग्लैंड से आए थे। तीनों ही गांव की एक सबसे पुरानी हवेली रायगढ़ में रुके थे, जो लगभग 100 साल पुरानी थी। देर रात बातों बातों में जब सुदीप ने पुनीत से पूछा, सुना है इस गांव में एक ऐसा हिस्सा है जहां कोई नहीं जाता, और कहा जाता है जो गया वो वापस आया तो वो वैसा नहीं था जैसा वो पहले था। मतलब? पुनीत ने पूछा। मतलब ये कि सुना है वो या तो सब कुछ भूल चुका होता है या फिर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। अमित ने तुरंत कहा, हाँ, यह अफवाह बस तुम जैसे लोगों के लिए बनी है। आज साइंस तरक्की कर रहा है और तुम दोनों वही अंधविश्वासों में जी रहे हो। चलें क्या अधिक कराएं, बहुत मजा आएगा, सुदीप ने कहा। अरे भैया, मेरी भी कोई राय लेगा? पुनीत ने कहा। अरे यार चलना, बहुत मजा आएगा, जरा हम भी तो देखें ऐसा क्या है वहां जो इतना बड़ा हुआ बना रखा है, अमित ने जोर देते हुए कहा। इतना कह तीनों अपना टॉर्च लिए बाहर निकलने लगे। तभी गेट के दरबान सुरलभ ने उनसे पूछा, सर आप लोग इतनी रात कहाँ जा रहे हैं? ये एरिया रात को सेफ नहीं है। अरे भाई, बस उस जंगल तक जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, अमित ने कहा। दरबान ने तुरंत कहा, सर वहां कोई नहीं जाता, आप वहां मत जाइए। तभी अमित ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं एक साइंटिस्ट हूं और तुम लोगों के इस अंधविश्वास को आज मैं हटा कर ही मानूंगा। कई बार मना करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो दरबान ने कहा, सर जब आप जा ही रहे हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा, आप बस अपने पांव की तरफ मत देखिएगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है, अमित ने हंसते हुए कहा। लगभग 20 मिनट के बाद वो तीनों उस जंगल के बाहर पहुंच गए। अमित ने तुरंत गाड़ी एक तरफ लगा ली। अभी गाड़ी की हेडलाइट को बंद करते तभी उन्हें वहां एक बोर्ड पर लिखे शब्दों ने कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। यहां कोई नहीं आता, लौट जाओ। भाई मेरी मानो तो वापस चलते हैं, पुनीत ने कहा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे यार, एक काम करते हैं पुनीत, तुम यहीं गाड़ी में रुको, मैं और सुदीप बस